जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंटेन क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों ये पदखंड का ये चैप्टर नंबर 8 है, एक वृक्ष की हत्या। ये एक वृक्ष की हत्या एक चैप्टर है, ये पदखंड का है। ये पदखंड का 8वां चैप्टर है दोस्तों, जिसमें एक वृक्ष की हत्या इस चैप्टर का नाम है। इसके ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर पहला नंबर सवाल है, कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि हैं? कुंवर नारायण जी आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये नई कविता के धारा के कवि हैं। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, नई कविता। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? तो ये कुंवर नारायण जी हैं। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कुंवर नारायण। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न है, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में कौन है? मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में कौन है दोस्तों? तो एक वृक्ष की हत्या ही है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या। दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? तो कवि मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना चाहता है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जंगल हो जाने से। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर पांचवा नंबर प्रश्न है, चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण जी हैं। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कुंवर नारायण जी। दोस्तों छठा नंबर प्रश्न है, दूर से कौन लाल कारता है? यानी दूर से कौन पुकारता है या दूर से कौन लाल कारता है, बात एक ही है। तो दोस्तों कवि जो थे तो उनके दरवाजे के पास में एक बूढ़ा, एक चौकीदार के रूप में एक वृक्ष था, वही लाल कारता था। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वृक्ष चौकीदार। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सातवां नंबर प्रश्न है, कवि के अन्य देशों में कौन था? कवि के अन्य देशों में कौन था? तो एक जानी दुश्मन था। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक जानी दुश्मन था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों आठवां नंबर प्रश्न है, कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? बतलाना है कुंवर नारायण जी का जन्म किस शहर में हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था दोस्तों लखनऊ शहर में हुआ था। आपको पता होगा कि लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है ना। तो लखनऊ एक शहर है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में उनका जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा मिटक गया है, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य को संबंध में क्या सोचता है? बतलाना है, मतलब कि बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? कवि क्या सोचता है ये बतलाना है इसके संबंध में। तो कवि जो सोचता है दोस्तों, मनुष्य के निरंतर असभ्य होता जा रहा है, मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न है, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? बतलाना है कुंवर नारायण जी कैसे कवि हैं। तो वे संवेदनशील कवि हैं। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, संवेदनशील। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण जी हैं। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात आ रहा है, और भी यहाँ पर कवियों का नाम दिया है, तो इनके बारे में भी हम लोग जान लेंगे ये किस चीज़ के कवि हैं दोस्तों। तो हिरोशिमा के जो कवि हैं, मतलब कि वो अज्ञेय जी हैं। और पंत, इनका पंत जी का पूरा नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। ये भारत माता चैप्टर लिखे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है। उसके बाद जीवनानंद दास जी जो है, लौट कर आऊँगा फिर, जीवनानंद दास जी लिखे हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण जी। और हिरोशिमा का लेखक है यानी कवि हैं अज्ञेय जी। और
ये पंत जो लिखा है यहाँ पर, तो पंत जी का पूरा नाम है सुमित्रा नंदन पंत। तो ये भारत माता लिखे हैं, यानी भारत माता का ये जो मतलब कि चैप्टर है वो लिखे हैं। और जीवनानंद दास जी लिखे हैं लौट कर आऊँगा फिर। जैसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 12वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, इन दिनों से संकलित है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? तो मानवता की रक्षा का केंद्र मानते हैं। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, जब हम लोग वृक्ष को बचाएंगे तभी आप समझिए कि अपना जीवन को बचा पाएंगे। वृक्ष है तो हम लोग हैं, वृक्ष नहीं है तो हम लोग भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वृक्ष से ही हम लोग को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जब वृक्ष नहीं रहेगा तो क्या हम लोग जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इसलिए कवि का मानना है कि मानवता की रक्षा के लिए ये सभी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखना है। बचाना है नदियों को, यानी बचाना है नदियों को क्या चीज़ हो जाने से? कवि का यहाँ पर क्या संदेह है? बचाना है नदियों को क्या हो जाने से? तो नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, और मनुष्य को बचाना है जंगल हो जाने से। जब पूछे मतलब कि मनुष्य को क्या होने से बचाना है, तो आप याद रखिएगा जंगल हो जाने से बचाना है, और नदियों को नाला हो जाने से बचाना है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नदियों को नाला हो जाने से क्यों बचाना है? क्योंकि देख रहे हैं आप लोग जो है जल को मतलब कि दूषित कर दे रहे हैं, गंदा कर दे रहे हैं, कुछ भी कूड़ा करकट उसमें डाल दे रहे हैं। तो इसलिए कवि का कहना है कि नदियों को बचाना है नाला हो जाने से। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है। आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है तो कहानी संग्रह है। तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, कहानी संग्रह। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, कुंवर नारायण की समीक्षात्मक रचना है। कुंवर नारायण जी की समीक्षात्मक रचना है आज और आज से पहले है। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, आज और आज से पहले। दोस्तों 18वां नंबर प्रश्न है, वर्दी कौन सा कारक है? अब यहाँ पर बतलाना है कि वर्दी कौन सा कारक है। तो वर्दी करण कारक है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, करण कारक। दोस्तों 19 नंबर भी कारक ही है, यहाँ पर बतलाना है धूप कौन सा कारक है। धूप कौन सा कारक है? तो धूप अधिकरण कारक है। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, अधिकरण कारक। 20 नंबर प्रश्न है, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? यानी कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 19 सितंबर 1927 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 19 सितंबर 1927। 21 नंबर प्रश्न है, कुंवर नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहाँ पर कुंवर नारायण नहीं लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में इनका नाम है, लेकिन आप लोग पूरा नाम याद रखिएगा। इनका नाम पूरा था कुंवर नारायण। तो कुंवर नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इन्हें प्रेमचंद्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में, आपका ऑप्शन है सी में है ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। दोस्तों आज का लास्ट नंबर प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न। दोस्तों कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? यानी कुंवर नारायण जी की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, आत्मजयी। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह डेली सवाल को समझने और पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।